हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का वही अगला लेक्चर पढ़ेंगे, पीरियोडिक टेबल का। अपन लास्ट लेक्चर के अंदर क्या पढ़ा था? अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था शील्डिंग इफेक्ट, अपन ने पढ़ लिया था जी। ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट अपन ने पढ़ लिया था। शील्डिंग या फिर स्क्रीनिंग जो इफेक्ट है वो अपन ने पढ़ लिया था, इसके बारे में डिटेल में बात कर ली थी। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मैंने आपको बता दिया था क्या होता है। ठीक है, तो एक बार रिकैप कर लेते हैं वापस। ठीक है, चलो आ जाओ। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है जी? जो न्यूक्लियस है ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। लेकिन जो बीच में ये इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं। ठीक है, रिपेल करते हैं मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो है ये तो इस न्यूक्लियस के पास आना चाहता है, लेकिन बीच में ये नेगेटिव आपस में क्या टकराते हैं और ये इसको दूर धकेलना चाहते हैं। तो यही क्या है, ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स है ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को दूर धकेलेंगे, इसी को क्या बोलेंगे? शील्डिंग इफेक्ट बोलेंगे। ठीक है, शील्ड कर रहे हैं। ठीक है, ये न्यूक्लियस को क्या कर रहे हैं? शील्ड कर रहे हैं, इनको धक्का दे रहे हैं। जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को धक्का दे रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। ये होता है शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, अब शील्डिंग इफेक्ट किसका ज्यादा भाई? एस वाले जो एस शेल है, एस शेल जो है वो न्यूक्लियस के सबसे पास में होगी। एस शेल क्या है? न्यूक्लियस के सबसे पास में होगी, तो उसका शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा, सबसे बढ़िया होगा। वो सबसे बढ़िया धक्का मार पाएगी बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, फिर आई पी शेल। ठीक है, पी शेल का जो है, पी शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या है? एस से थोड़ा सा कम होंगे। ठीक है, लेकिन वो भी बढ़िया धक्का मार लेंगे। लेकिन जो डी वाले है ना, डी वाले हैं, उनका जो है शील्डिंग इफेक्ट जो है वो बहुत ही कमजोर है। ठीक है, जो डी वाले हैं वो इतना ज्यादा धक्का नहीं मार पाते। ठीक है, जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको इतना ज्यादा धक्का नहीं मारते हैं, और एफ वालों की तो और भी कम शील्डिंग इफेक्ट होता है। तो यहां से अपन को क्या पता चला कि भाई एस वाले जो एस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बढ़िया शील्डिंग इफेक्ट दिखाएंगे, पी के अंदर है वो भी बढ़िया शील्डिंग इफेक्ट दिखाएंगे। डी और एफ वाले जो है वो खराब शील्डिंग इफेक्ट दिखाते हैं, वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को इतना बढ़िया धक्का नहीं मार पाते। ये बात अपन को पता लग गई। ठीक है, अब आपको एक चीज बताता हूं आपको। ठीक है, एक चीज बताता हूं आपको कि जो डी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, जो डी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है? बढ़िया क्या धक्का नहीं मार पाते, बढ़िया धक्का नहीं मार पाएंगे। तो क्या है, उनकी शील्डिंग इफेक्ट जो है वो कैसी होगी? पुअर शील्डिंग इफेक्ट होगी। कैसी होगी? पुअर शील्डिंग इफेक्ट, पुअर शील्डिंग होगी। ठीक है जी, अब पुअर शील्डिंग होगी, ये मान लो कोई एटम है, ये कोई एटम है। ठीक है, और इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर डी वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, डी वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहां पर क्या है? ये मान लो डी है। ठीक है, ये मान लो क्या है? डी है, और यहां पर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ये धक्का बढ़िया नहीं मार पा रहे इसको। ठीक है, ये इसको बढ़िया तरीके से बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को धक्का नहीं मार पाते, क्योंकि इनकी क्या पुअर शील्डिंग है। इनकी क्या है? पुअर शील्डिंग है, धक्का बढ़िया नहीं मार पाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये न्यूक्लियस के पास में आ जाएंगे। बात दिमाग में बैठ रही है कि भाई यहां पर जो है ये क्या है? डी वाले इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, डी वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इनकी क्या होती है? पुअर शील्डिंग होती है डी वाले इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, तो ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को धक्का नहीं मार पाएंगे। तो धक्का अगर बढ़िया मार पाएंगे तो उनकी तो बढ़िया शील्डिंग इफेक्ट होते हैं ना, वो तो एस वाले होते हैं। लेकिन ये जो डी वाले हैं ये धक्का बढ़िया नहीं मार पाएंगे। तो धक्का बढ़िया नहीं मार पाएंगे तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, दोनों क्या पास आ जाएंगे, दोनों ये पास आ जाएंगे। तो ये एटम जो है इसकी साइज जो है वो क्या होगी? कम होगी। क्या होगी? कम होगी, कॉन्ट्रैक्शन होगा। साइज में क्या होगा? साइज कम होगी तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, वापस से समझो, आ जाओ, वापस आ जाओ, इधर आओ। ठीक है, मैंने क्या कहा कि जो डी वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी शील्डिंग इफेक्ट क्या है? उनकी जो शील्डिंग जो पावर है वो कम होती है। ठीक है, शील्डिंग पावर आप समझ गए, कम होती है। शील्डिंग पावर क्या होती है? मैंने आपको बताया कि जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को धक्का मारेंगे, उसी को शील्डिंग बोलते हैं। ये बात दिमाग में बैठ गई। अब देखो, ठीक है, ये जो डी वाले होते हैं इनकी पुअर शील्डिंग होती है, ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को बढ़िया धक्का नहीं मार पाते। अब ये मान लो कोई एटम है, ठीक है, इसके अंदर ये क्या है? डी वाले इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए यहां पर। ये जो है इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को बढ़िया धक्का नहीं मार पाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये न्यूक्लियस के पास आना चाहेगा। तो क्या है? एटम की साइज जो है वो क्या है? कम होगी। इसी को क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन। और डी की वजह से हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन, तो इसको क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन बोल देंगे, कॉन्ट्रैक्शन बोल देंगे। ठीक है, किसकी वजह से होता है? भाई 3D की वजह से हो रहा है। ठीक है, चलो अब ये एक तो ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन समझ में आ गया आपको। अब मैं बात करता हूं एफ के बारे में। ठीक है, अब एफ के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, यही कर लें एफ के बारे में भी बात। ठीक है,
ठीक है, ये क्या है, एटम है, ठीक है, और इसकी तरफ ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इस बार मान लो कि ये क्या है, एफ है, ठीक है, एफ है, मैंने आपको बताया कि एफ के भी क्या है, पुअर शील्डिंग होती है, ठीक है, वो भी बढ़िया धक्का नहीं मार पाएंगे। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है, यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो एफ वाला जो है इसको धक्का नहीं मार पाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये न्यूक्लियस के पास में आना चाहेगा, न्यूक्लियस के पास आना चाहेगा, पास आएगा तो जो है एटम की साइज जो है वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट होगी, कम होगी, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, इसको क्या बोलेंगे, ठीक है। ये किसकी वजह से होगा, अगर ये 4f की वजह से हो रहा है, अगर ये 4f की वजह से हो रहा है, ठीक है, 4f की वजह से हो रहा है, तो इसको बोलेंगे अपन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलेंगे, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोल देंगे। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और अगर ये 5f की वजह से हो रहा है, अगर ये 5f की वजह से हो रहा है, ये जो सेम चीज है कि ये अगर 5f की वजह से हो रही है, तो इसको बोल देंगे एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से होगा, डी की वजह से होगा, ठीक है। 4f की वजह से क्या होगा, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होगा, और 5f की वजह से क्या होगा, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होगा। यहां तक बातें क्लियर है, ठीक है। फिर आगे चलेंगे अपन एटॉमिक रेडियस पर बात करेंगे, ठीक है। एटॉमिक रेडियस की बात कर लेते हैं। एटॉमिक रेडियस क्या होती है, देखो एटॉमिक किसी भी एटम की रेडियस ठीक है मेजर अपन नहीं कर सकते हैं, पहली बात तो ये। तो एक कोई एटम है, ठीक है, ये एक एटम है, ठीक है, ये क्या एक एटम है, ठीक है, इसकी यहां पर अपन क्या है, इसकी रेडियस अपन मेजर कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत छोटा है, ठीक है, तो इसकी रेडियस अपन मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। ये जो दूरी है ये अपन मेजर नहीं कर सकते। तो इसको मेजर करने के लिए जुगाड़ बनाया। कैसा जुगाड़ बनाया कि भाई एक एटम की नहीं कर सकते अपन मेजर, किसी भी एक एटम की अपन रेडियस जो है वो मेजर नहीं कर सकते, लेकिन अपन दो एटम अगर साथ साथ हों तो उनकी तो कर सकते हैं ना, और उससे अपन निकाल सकते हैं। तो उसके लिए अपन ने तरीके निकाले। उस तरीके से क्या है, पहला क्या है, इसके उस तरीके में पहली जो रेडियस है वो कौन सी है, कोवेलेंट रेडियस। क्या है, कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, ठीक है जी। कोवेलेंट रेडियस क्या होती है, ध्यान से सुनना, बहुत ही इजी है, ध्यान से सुनना बस। देखो दो एटम है, ठीक है, दो एटम है, ये मान लो क्या है, अपन ले लेते हैं, मान लो H2 है, ठीक है, हाइड्रोजन है, ठीक है, H2 है, ठीक है। क्या किया इसने, ये एक हाइड्रोजन और ये दूसरा हाइड्रोजन, ठीक है, बड़ा छोटा बन गया क्या, चलो वापस बड़ा छोटा, यार बड़ा मत बन भाई, छोटा बन जा प्लीज। अब ठीक ठाक है, चलो ये एक हाइड्रोजन है, ठीक है, ये दो हाइड्रोजन है, ठीक है, ये कोवेलेंट बॉन्ड से आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक बात है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। दो हाइड्रोजन है, ये एक हाइड्रोजन, मैं दिखा देता हूं आपको पूरा, ये एक हाइड्रोजन है, ये दूसरा हाइड्रोजन है, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक बात है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, यहां से देखो मैं क्या करूंगा, यहां से लाइन खींच दूं, ठीक है, इसको थोड़ा डार्क कर ले लाइन को, ये भाई ले डार्क कर लेते हैं। यहां से मैंने एक तो इसके बीच से लाइन खींच दी, ठीक है, एक मैंने इसके बीच से लाइन खींच दी, ठीक है, इन दोनों के बीच से मैंने लाइन खींच दी, दिख रही है आपको लाइन, बिल्कुल दिख रही है जी, ठीक है, इन दोनों के बीच से मैंने लाइन खींच दी। अब मैं ये डिस्टेंस निकाल लूंगा, ठीक है, अब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको मैं क्या कर लूंगा, निकाल लूंगा जी। इसको मान लूं मैं क्या है, डी है, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस, ठीक है, इसके बीच में से और इसके बीच में से, दोनों के न्यूक्लियस के बीच में से एक डिस्टेंस मैंने निकाल ली, ठीक है, और वो डिस्टेंस क्या आई, डी आई, ठीक है। अब मैं इस डिस्टेंस का आधा कर दूं, अब मैं इस जो डिस्टेंस आई है, दोनों के बीच के जो दूरी आई है, इसके बीच, इसको मैं अगर आधा कर दूं तो क्या है, मेरे पास रेडियस आ जाएगी, ठीक है, आधा में मतलब आ जाओ, वापस आ जाओ, ठीक है। मैंने इसके बीच से लाइन खींच दी, ठीक है, और इसके बीच से लाइन खींच दी, इसके बीच से मैंने लाइन खींच दी और इसके बीच से लाइन खींच दी, और दोनों के बीच के डिस्टेंस मैंने निकाली, क्या आई, डी आई, ठीक है। अब मैं क्या कर दूं, ये जो डी डिस्टेंस है इसके बीच में से अगर मैं लाइन खींच दूं, इसकी अगर मैं आधी कर दूं, तो मुझे क्या है, ये मिल जाएगी ना, ये मुझे मिल जाएगी ना, किसी एक की मिल जाएगी मुझे। तो मैं क्या कर दूंगा, अगर मेरे को किसी एक एटम की निकालनी है, अगर मुझे किसी एक एटम की रेडियस निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, आर, ठीक है, रेडियस आर बराबर क्या कर दूंगा, d/2 कर दूंगा, d/2 कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी जी, ठीक है। मैंने सिंपल सी लॉजिक लगाया, क्या
किसी भी एक एटम की क्या है अपन रेडियस नहीं निकाल सकते, इसलिए क्या करते हैं अपन, क्या करते हैं, दो एटम्स जब साथ में होंगे तब उनकी रेडियस निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर ये दोनों एटम जो हैं वो साथ में थे, ठीक है, हाइड्रोजन के दो एटम जो हैं वो आपस में साथ में थे, ठीक है, H2 बना रखा था, इन्होंने बॉन्ड बना रखा था। और अपन ने क्या किया, दोनों के बीच से लाइन खींच दी, ठीक है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल लीजिए, ठीक है, जिसको बॉन्ड लेंथ भी बोल सकते हैं। इनके बीच में जो बॉन्ड है, ठीक है, ऐसे समझो, इनके बीच में, दोनों के बीच में जो बॉन्ड है, ठीक है, वो क्या है, अपन ने बॉन्ड लेंथ निकाल ली इन दोनों के बीच की, ठीक है। ये जो डी है ये क्या है, वो कुछ भी नहीं है, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है ना उसकी लेंथ है, ठीक है, ये समझ लो आप, ये जो डी है ये क्या है, बॉन्ड लेंथ है, ठीक है। अब डी निकाल लिया, अगर मैं इसका आधा कर दूं, इन दोनों के बीच की ये जो दूरी है ये कितनी है, ये डी है, अगर मैं इसको आधा कर दूं तो मेरे पास में क्या आ जाएगी, इस एक एटम की क्या आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे क्या है, अपन कोवेलेंट रेडियस निकाल सकते हैं। ये बात कर ली अपन ने कोवेलेंट रेडियस की। अब बात करते हैं अपन किसकी, मेटेलिक रेडियस की। चलो जी, मेटेलिक रेडियस की बात कर लेते हैं। मेटेलिक रेडियस, और क्या बोलते हैं इसको, क्रिस्टल रेडियस भी बोलते हैं। चलो आ जाओ जी, ये मेटेलिक रेडियस, क्रिस्टल रेडियस, ठीक है, इसको कैसे निकालेंगे, वही तरीका इसके लिए है जी, ठीक है। ये क्या लिया अपन ने, एक मेटल ले लिया, ठीक है, ये अपन ने क्या ले लिया, एक मेटल ले लिया, ठीक है, और इसके अंदर क्या है, ये एक एटम है, ठीक है, और ये दूसरा एटम है, ठीक है, ये क्या है, दूसरा एटम है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में वही काम करेंगे अपन जो अपन ने क्या है, कोवेलेंट के अंदर किया, जो अपन ने कोवेलेंट के अंदर किया वही काम इसके अंदर करेंगे। क्या करेंगे जी, लाइन खींच देंगे, क्या करेंगे, लाइन खींच देंगे। चलो जी, लाइन खींच देते हैं, ठीक है, लाइन खींच देंगे जी, थोड़ी टेढ़ी हो गई लाइन, ठीक है, अब ठीक है, ठीक है, लाइन खींच दी अपन ने। अब लाइन खींचने के बाद में क्या करेंगे, ये जो डिस्टेंस आई है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस आई है, ये कलर चेंज, चलो जी, इन दोनों के बीच में ये जो डिस्टेंस आई है ना, इसको क्या बोलेंगे, डी बोलेंगे जी, क्या बोलेंगे, डी बोलेंगे, ठीक है। अब इसकी अगर मैं आधा कर दूं, ये दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस आई है, अगर मैं इसको आधी कर दूं, ये जो डिस्टेंस है, अगर मैं इसको आधी कर दूं तो मेरे को ये मिल जाएगी ना, मेरे को ये मिल जाएगी, और मेरे को यही तो चाहिए, मेटेलिक रेडियस मेरे को किसी एक एटम की मिल जाएगी मेरे को। देखो, दो एटम है, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये डिस्टेंस अगर क्या है, डी है, ठीक है, और इसकी अगर मैं आधी कर दूं तो मुझे ये डिस्टेंस मिल जाएगी, वापस से देखो ध्यान से, ये डिस्टेंस, ठीक है, ये कितनी है, मान लो ये कुछ भी है, ये 2 है, ठीक है, अगर मैं इसकी आधी कर दूं तो ये डिस्टेंस मुझे मिल जाएगी ना, एक मिल जाएगा ना मुझे, ठीक है, यही क्या है, मेटेलिक रेडियस है। तो मैं इसका क्या कर दूंगा, आधा कर दूंगा जी, ठीक है, इसका मैं क्या कर दूंगा, आधा कर दूंगा, और ये डिस्टेंस जो है ना वो मुझे मिल जाएगी। तो यहां पर भी क्या कर दूंगा, R = D/2 कर दूंगा मैं, ठीक है। मेटेलिक रेडियस के लिए भी मैंने ये कर दिया। अब बात करेंगे तीसरी जो होती है वो कौन सी होती है, वंडरवॉल रेडियस। कौन सी होती है जी, वंडरवॉल रेडियस, दूसरी नहीं है, तीसरी है बाबू, वंडरवॉल रेडियस, ठीक है। सबसे पहले तो ये किसके लिए देखी जाती है, ये जो वंडरवॉल रेडियस है वो देखी किसके लिए जाती है, किसके लिए, नोबल गैसेस के लिए देखी जाती है जी, किसके लिए, नोबल गैसेस के लिए। नोबल गैसेस के लिए देखी जाती है। नोबल गैसेस कौन सी, हीलियम, नियोन, आर्गन, ठीक है, एक्सेट्रा, इनके लिए देखी जाती है। अब आप बोलोगे भाई कि सिर्फ नोबल गैसेस के लिए देखी जाती है या फिर जो कोवेलेंट रेडियस शो करते हैं उनके लिए भी देखी जा सकती है वंडरवॉल रेडियस, तो बिल्कुल देखी जा सकती है। एग्जांपल ले लेते हैं हाइड्रोजन का भाई, ठीक है, H2 का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो H2 को क्या कैसे देखेंगे अपन, देखो ये 2 मॉलिक्यूल है H2 के, ठीक है, ये एक H2 है, ये एक H2 है, और ये दूसरा H2 है, ये दूसरा H2 है, ठीक है। दोनों हाइड्रोजन क्या गैस है, ठीक है, दोनों अलग अलग घूम रहे हैं, ठीक है, दोनों, ये एक अलग H2 है, ठीक है, और ये एक अलग H2 है, ठीक है, दोनों आपस में अलग अलग घूम रहे हैं, ठीक है। तो अपन क्या है, अपन जो वंडरवॉल रेडियस इनकी निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, यहां से मैंने लाइन खींची और एक इसके बीच में, ठीक है, लाइन खींच दी, इनके बीच की दूरी निकाल ली, और उसका कर दिया क्या, मैंने आधा कर दिया, ठीक है। तो वो क्या आ जाएगी, आपकी वंडरवॉल रेडियस आ जाती है, ठीक है। यहां तक बातें समझ में आई आपको, ठीक है, वंडरवॉल रेडियस क्या होती है, समझ में आ गई।
अब आपको ये पता लगाना है भाई, ये तीन बताई मैंने आपको कि कोवेलेंट रेडियस, मेटेलिक रेडियस और वंडरवॉल्स रेडियस, ठीक है, मैंने आपको तीन बताई, ठीक है। अब इनमें से बड़ी कौन सी होती है, ऑर्डर क्या होता है, साइज का क्या है, ऑर्डर क्या होता है, कौन सी बड़ी होती है, कौन सी छोटी होती है, उसकी भी बात कर लेंगे। चलो, तो वंडरवॉल रेडियस है, ठीक है, सिंपल सी जो ट्रिक है वो यूज करता हूं मैं, क्या, ठीक है, ट्रिक क्या याद रख सकते हो यार, है ना, वंडरवॉल रेडियस जो है वो सबसे बड़ी होती है VMC, ठीक है, वेलोर मेडिकल कॉलेज, ठीक है, तो इससे आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो वंडरवॉल रेडियस जो है वो सबसे बड़ी होती है। तीनों में अगर कंपैरिजन किया जाए तो वंडरवॉल रेडियस जो है वंडरवॉल रेडियस मेटेलिक रेडियस और कोवेलेंट रेडियस, ठीक है। कोवेलेंट रेडियस, ठीक है, तो बड़ी कौन सी होती है, वंडरवॉल रेडियस सबसे बड़ी होती है, ठीक है, उससे छोटी कौन सी, मेटेलिक रेडियस, और उससे छोटी कौन सी, कोवेलेंट रेडियस जो है वो सबसे छोटी होती है। तो ये मैंने आपको बता दिया, पूरा ऑर्डर जो है मैंने इसका बता दिया। मैं अपन ने क्या क्या पढ़ा, अपन ने एटॉमिक रेडियस के अंदर क्या क्या पढ़ा, कोवेलेंट रेडियस पढ़ लिया जी अपन ने, ठीक है, मेटेलिक रेडियस पढ़ लिया अपन ने, वंडरवॉल रेडियस पढ़ लिया। कौन सा ऑर्डर मैंने आपको बता दिया कि सबसे बड़ी कौन सी होती है, वंडरवॉल रेडियस जो है वो सबसे बड़ी होती है, उससे छोटी कौन सी, मेटेलिक रेडियस, उससे छोटी कौन सी, कोवेलेंट रेडियस होती है। यहां तक बातें क्लियर हैं, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, अपन आगे चलते हैं, आयोनिक रेडियस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, आयोनिक रेडियस की बात करेंगे। आ जाओ जी, आयोनिक रेडियस की बात कर लेते हैं। आयोनिक रेडियस, आयोनिक रेडियस की बात कर लेते हैं। चलो देखो, आयनिक रेडियस के लिए पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, आयन बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अपन ले लेते हैं क्या, ठीक है, सोडियम ले लेते हैं जी, ठीक है, सोडियम ले लेते हैं, ठीक है। अब सोडियम से क्या है, मैं एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दूं, सोडियम से मैं एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दूं, बाहर निकाल दूं, तो क्या आ जाएगा, Na++1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन मैंने क्या कर दिया, इसका बाहर निकाल दिया जी, एक इलेक्ट्रॉन मैंने इसका बाहर निकाल दिया, तो क्या हो क्या आ जाएगा, इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। ये बात दिमाग में बैठ गई आपके, ठीक है। अब मैंने क्या लिया, एक ले लिया मैंने Cl, ठीक है, और मैंने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, इसमें ऐड कर दिया, क्या कर दिया जी, ऐड कर दिया, ठीक है। Cl में मैंने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, इसमें ऐड कर दूंगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन मैंने ऐड कर दिया, तो क्या आ गया, Cl नेगेटिव आ गया जी, क्या आ गया, Cl नेगेटिव आ गया, ठीक बात है, यहां तक दिमाग में बैठ रही है बात, ठीक है। चलो अब देखो इसमें देखो, इसमें से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला है, तो क्या होगा कि जितने प्रोटॉन, सोडियम का कितना एटॉमिक नंबर होता है, कितना एटॉमिक नंबर होता है इसका, ठीक है, इसमें प्रोटॉन कितने हैं भाई, 11 प्रोटॉन है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन मैंने बाहर निकाल दिया, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कितना, 11, नेगेटिव चार्ज कितना, 10, तो पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव को खींच लेगा अपनी तरफ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन आपको बनाकर दिखाता हूं, ठीक है, ठीक है, ये बीच में क्या है, 11 पॉजिटिव है, ठीक है, और ये क्या है, 10 नेगेटिव है, ठीक है। तो ये क्या है, इसको खींच लेगा, पॉजिटिव ज्यादा है तो नेगेटिव को खींच लेगा अपनी तरफ क्या करेगा, खींच लेगा, तो क्या साइज क्या है, छोटी हो जाएगी, साइज क्या है, छोटी हो जाएगी। ये सोडियम नॉर्मल था, ठीक है, ये नॉर्मल सोडियम बनाकर दिखा देता हूं मैं आपको, ठीक है, 11 पी थे और 11 ही क्या थे, इलेक्ट्रॉन थे, तो 11 पॉजिटिव थे और 11 ही क्या थे, नेगेटिव थे, तो क्या है, बराबर का काम था, क्या है, पूरा जो है पॉजिटिव जो है वो अपनी तरफ नहीं खींच पा रहा था इलेक्ट्रॉन्स को सबको। लेकिन अब क्या हो गया, पॉजिटिव ज्यादा हो गया और नेगेटिव क्या है, कम हो गया, एक इलेक्ट्रॉन अपन ने बाहर निकाल दिया तो क्या है, कम हो गया, तो ये साइज जो है वो कम हो जाएगी, ये पॉजिटिव अपनी तरफ अंदर खींच लेगा, तो इसकी साइज क्या है, कम हो जाएगी। किसके कंपेयर में, जो पेरेंट एटम है, जो सोडियम जो है पेरेंट एटम है, ये क्या है, पेरेंट एटम है, ये क्या है, पेरेंट एटम है, ये क्या है, पेरेंट एटम है, ठीक है। तो पेरेंट एटम से क्या है, Na+ की साइज जो है वो क्या है, कम हो जाएगी, और Na+ क्या है, यहां पर केटाइन, क्या है, केटाइन, ठीक है। तो केटाइन की साइज क्या है, कम होती है, पेरेंट से केटाइन की साइज कम होती है। अब बात कर लेते हैं Cl नेगेटिव की बात कर लेते हैं। यहां पर Cl क्या है जी, पेरेंट एटम है जी, क्या है, पेरेंट एटम है,
पेरेंट एटम है, ठीक है। इसके अंदर भी अपन ने क्या किया, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन अपन ने ऐड किया है, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, यहां पर जितने पॉजिटिव हैं उनसे नेगेटिव एक बढ़ा दिया अपन ने, क्या कर दिया, नेगेटिव एक बढ़ा दिया। तो क्या होगा, साइज क्या है, बढ़ जाएगी, साइज क्या है, बढ़ जाएगी। यहां पर साइज बढ़ेगी जी, ठीक है, यहां पर साइज बढ़ जाएगी। तो यहां पर पेरेंट एटम जो है, ठीक है, एनाइन की साइज जो है वो बढ़ती है, ठीक है, एनाइन की साइज क्या है, बढ़ती है जी। तो यहां पर कंक्लूजन क्या आता है, कंक्लूजन निकल कर क्या आता है वो आपको मैं बता दूं कि पेरेंट एटम, ठीक है, अगर केटाइन है, अगर केटाइन है तो क्या होगी, साइज क्या होगी, कम होगी, किसके कंपेयर में, पेरेंट एटम से, साइज कम होगी पेरेंट एटम से। सिंपल भाषा में लिख देता हूं, पेरेंट एटम से, ठीक है। और अगर एनायन है, अगर एनायन है तो साइज क्या होगी, ज्यादा होगी, ज्यादा होगी पेरेंट एटम से, पेरेंट एटम से। क्यों होगी वो मैंने आपको बता दिया कि भाई पॉजिटिव ज्यादा हो जाएगा तो वो अपनी तरफ खींचेगा तो साइज कम हो जाएगी। अगर नेगेटिव बाहर ज्यादा हो गया तो क्या है, वो पॉजिटिव से दूर चला जाएगा तो क्या साइज क्या है, बढ़ जाएगी। तो ये मैंने आपको बता दिया, क्या है, आयनिक साइज जो है वो मैंने आपको बता दी। चलो फिर आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की, बात कर लेते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होती क्या है पहले तो वो समझ लेते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऐसी स्पीसीज, ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे एटम्स जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स सेम होंगे, उनको क्या बोलेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोलेंगे। आइसो का मतलब सेम सेम और इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन, तो जिनके अंदर सेम सेम इलेक्ट्रॉन होंगे उनको क्या बोलेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोलेंगे। ठीक है, आई बात समझ में, नहीं आई, आ जाएगी, अब आ जाओ आगे। ठीक है, ये Mg+2 है, ठीक है, Mg+2 है। Mg का एटॉमिक नंबर कितना होता है मैग्नीशियम का, 12 होता है जी, ठीक है, कितना होता है, 12 होता है। ऊपर +2 दिख रहा है, ऊपर क्या दिख रहा है मेरे को, +2 दिख रहा है। अभी मैंने आपको बताया कि प्लस का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, यहां पर +2 है मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल दिए, 2 इलेक्ट्रॉन क्या है इसमें से निकाल दिए। ठीक है, तो Mg का, Mg जो है, म्यूजिक Mg जो है, Mg जो है भाई, इसका क्या है, कितने एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है। ऊपर क्या है, मेरे इसको क्या दिख रहा है, +2 दिख रहा है मेरे को, तो +2 का मतलब क्या हुआ, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। ठीक है, 12 में से 2 गए, कितने बच गए इसमें से, इसमें कितने बच गए, 10 इलेक्ट्रॉन बच गए भाई, 10 इलेक्ट्रॉन बच गए। ठीक है, फिर मेरे को क्या दिख रहा है, फिर मेरे को क्या दिख रहा है, Al+3 दिख रहा है, मेरे को क्या दिख रहा है, Al+3। एल्यूमिनियम का कितना होता है, 13, कितना एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13 होता है। ऊपर कितना दिख रहा है मेरे को, +3 का मतलब क्या हुआ कि 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए इससे, तो 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए, मतलब 13 में से 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए, तो Al है। ठीक है, ऊपर क्या दिख रहा है, +3 दिख रहा है, मतलब क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकाले हुए हैं, तो 13 में से 3 माइनस करेंगे कितना आएगा भाई, 10 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं इसके पास में। ठीक बात है। फिर मेरे को क्या दिख रहा है, F नेगेटिव, क्या दिख रहा है, F नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन ले लिया किसी से एक इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है, ऐड हुआ है। ठीक है, तो एक ही नेगेटिव है, नेगेटिव क्या है, एक ही है, दो नहीं है, एक ही नेगेटिव है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन किसी से इसने ले रखा है। तो फ्लोरीन जो है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9 होता है। फ्लोरीन का कितना एटॉमिक नंबर होता है, 9। ठीक है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसने ऐड कर लिया तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा भाई। ठीक है, तो फ्लोरीन जो है, ठीक है, उस पर नेगेटिव है, एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या है, ले रखा है, तो क्या आ जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन। अब मैंने आपको बताया था कि क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती हैं। आइसो का मतलब सेम और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन, तो सेम इलेक्ट्रॉन जिनके अंदर होंगे उनको क्या बोलेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोलेंगे। और आप यहां ध्यान से देखो, Mg+2 के पास में भी 10 इलेक्ट्रॉन है, Al+3 के पास में भी 10 इलेक्ट्रॉन है, और F नेगेटिव के पास में भी क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन है। सबके पास में 10 इलेक्ट्रॉन है, सेम इलेक्ट्रॉन है, तो क्या बोलेंगे इनको, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज इनको बोल देंगे। ठीक बात है। चलो अब ध्यान से देखो, ठीक है, आ जाओ, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज समझ में आ गया। अब ध्यान से देखना, Mg+2 जो है, Mg मैग्नीशियम जो है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है।
ठीक है 12 होता है, मतलब क्या है इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन होंगे Mg के पास में। नॉर्मल मैग्नीशियम की बात कर रहे हैं, ठीक है, +2 की बात नहीं कर रहे। नॉर्मल मैग्नीशियम जो है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 12 होता है, ठीक है। मतलब क्या हुआ 12 का कि इसके पास 12 प्रोटॉन होंगे और 12 ही क्या होंगे इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक बात है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है कि भाई 12 एटॉमिक नंबर है तो उसके पास 12 प्रोटॉन होंगे, 12 पॉजिटिव चार्ज होगा, 12 प्रोटॉन होंगे और 12 ही क्या होंगे इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक बात है। तो 12 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन +2 आ गया मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, तो प्रोटॉन तो 12 ही है, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10 हो गए, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज क्या है 12, ठीक है, और नेगेटिव कितना 10, ठीक है। यहां पर क्या है प्रोटॉन कितने हो गए 12 हैं इसके पास, प्रोटॉन थोड़ा ना निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन निकालने हैं अपन ने इसके, तो प्रोटॉन तो 12 के 12 हैं और इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10 हैं। पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, नेगेटिव क्या है कम, तो पॉजिटिव क्या है खींचेगा नेगेटिव को अंदर की तरफ, तो क्या होगी साइज क्या होगी कम हो जाएगी जी, इसकी साइज क्या हो जाएगी, जो नॉर्मल मैग्नीशियम होगा उससे इसकी साइज क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। फिर आगे देखो Al+3 को देखो, ठीक है, एल्यूमिनियम के पास में एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना 13, ठीक है, और 13 एटॉमिक नंबर का मतलब क्या हुआ इसके पास प्रोटॉन भी कितने हैं 13 और इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं 13, ठीक है, अपन नॉर्मल की बात कर रहे हैं। अब Al+3 की बात कर लेते हैं। Al+3 के पास में प्रोटॉन कितने होंगे 13, मतलब पॉजिटिव चार्ज कितना है 13 है और इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास में 10, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा उसको, तो साइज कितना कम, ठीक है, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा खींचेगा उतनी ज्यादा साइज क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। फिर बात कर लेते हैं F नेगेटिव की, क्या बात कर लेते हैं F नेगेटिव की, तो F नेगेटिव के F के पास में फ्लोरीन जो नॉर्मल फ्लोरीन है उसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे भाई, कितना एटॉमिक नंबर कितना होता है 9, ठीक है, तो उसके पास में प्रोटॉन कितने होंगे 9 प्रोटॉन होंगे और 9 ही क्या होंगे इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन इसने क्या है नेगेटिव है यहां पर, इसने एक ऐड कर लिया तो प्रोटॉन कितने होंगे 9 ही रहेंगे और इलेक्ट्रॉन एक ऐड कर लिया, इलेक्ट्रॉन क्या है एक बढ़ गया, नेगेटिव जो है एक बढ़ गया, तो नेगेटिव क्या है दूर चला जाएगा, तो साइज क्या होगी बढ़ेगी, क्या आएगी साइज क्या होगी बढ़ेगी। तो नेगेटिव दिखे तो साइज बढ़ेगी और पॉजिटिव दिखे तो साइज क्या होगी कम होगी, यहां पर साइज बढ़ेगी इसकी, F नेगेटिव की साइज क्या होगी बढ़ेगी। तो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है, कंक्लूजन क्या निकलता है वो देखो भाई, क्वेश्चन कैसे करना आपको देखो, क्वेश्चन इस एक लाइन से हो जाएगा आपका, ठीक है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज जो क्वेश्चन आएगा वो इस एक लाइन से हो जाएगा, ध्यान से देखना। हायर एटॉमिक नंबर, जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा, जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा साइज उतनी कम होगी भाई, ठीक है, जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा साइज उतनी क्या होगी कम होगी। यहां पर देखो इन तीनों में से एटॉमिक नंबर किसका सबसे ज्यादा है Al+3 का सबसे ज्यादा है ना, ठीक है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 13, ठीक है, इसका कितना मैग्नीशियम का कितना 12 और फ्लोरीन का कितना 9, ठीक है, एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा किसका है एल्यूमिनियम का 13, तो साइज सबसे कम किसकी होगी एल्यूमिनियम की ही होगी, ठीक है, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव क्या है सबसे ज्यादा है, ठीक है, पॉजिटिव सबसे ज्यादा, तो वो अपन ज्यादा क्या खींच लेगा सबको और साइज क्या कम हो जाएगी। तो हायर एटॉमिक नंबर ज्यादा तो लेसर द साइज, ठीक है, साइज क्या कम होगी, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा साइज क्या कम हो जाएगी। किसके केस में आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के केस की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो इस एक लाइन से आपके सारे क्वेश्चन जो है वो बन जाएंगे कि भाई जितने ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा साइज उतनी कम होगी। आगे एक क्वेश्चन भी करेंगे इस पर, आगे चलते हैं चलो। अब बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियाई, कौन कौन से फैक्टर हैं जो एटॉमिक रेडियाई को अफेक्ट करते हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो पहला फैक्टर है भाई नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन एटम्स, एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड हैं, ठीक है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे एटॉमिक रेडियाई के, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर हैं एटॉमिक रेडियाई आपको पता लग गई। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो एटॉमिक रेडियाई को अफेक्ट कर सकते हैं भाई, कम ज्यादा कर सकते हैं एटॉमिक रेडियाई को, ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं। तो पहला फैक्टर क्या है नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स, दो एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड हैं, ठीक है, वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे एटॉमिक रेडियाई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ भाई कि दो एटम्स के बीच में जितने ज्यादा बॉन्ड होंगे, दो एटम्स के बीच में जितने ज्यादा बॉन्ड होंगे एटॉमिक रेडियाई उतनी कम होगी। मैं क्या बोल रहा हूं वापस सुनो, पहला पॉइंट क्या है वो ध्यान से सुनो कि भाई नंबर ऑफ बॉन्ड्स क्या है दो एटम्स के बीच में, जितने ज्यादा होंगे जो एटॉमिक रेडियाई है वो उतनी कम होगी। देखो यहां पर कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड, तो साइज क्या है एटॉमिक रेडियाई क्या है वो ज्यादा होगी। दो बॉन्ड हो गए कार्बन कार्बन के बीच में तो एटॉमिक रेडियाई क्या है कम हो जाएगी। बॉन्ड बढ़ेंगे, दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बढ़ेंगे तो एटॉमिक रेडियाई क्या होगी कम होगी। यहां पर कार्बन कार्बन के बीच में क्या है 3 बॉन्ड हो गए, बॉन्ड बढ़ गए तो एटॉमिक रेडियाई क्या है कम हो जाएगी। बात समझ में आई, ठीक है, तो यही बात बोलना चाह रहा हूं, पहला पॉइंट आपको दिमाग में बैठ गया।
कि एटम्स के बीच में जितने ज्यादा बॉन्ड होंगे एटॉमिक रेडियाई उतनी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, चलो ये पहला फैक्टर तो ये हो गया, पहला फैक्टर तो ये हो गया जो अफेक्ट करेगा एटॉमिक रेडियाई को। दूसरे फैक्टर की बात कर लेते हैं। दूसरा फैक्टर क्या बोल रहा है, आयोनिक कैरेक्टर द इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एटॉमिक रेडियाई के। आयोनिक कैरेक्टर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एटॉमिक रेडियाई के। मतलब क्या हुआ, ठीक है, आयोनिक मतलब क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव, आयन का मतलब क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव, कैटायन एनायन। ठीक है, तो जो जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा, जो जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा और जो जितना ज्यादा नेगेटिव होगा वो एक दूसरे के पास आना चाहेंगे। ठीक है, जैसे जैसे आयनिक कैरेक्टर बढ़ेंगे, मतलब क्या है, जितना ज्यादा पॉजिटिव बढ़ेगा, जितना ज्यादा नेगेटिव बढ़ेगा, वो एक दूसरे को ज्यादा अपने पास आना चाहेंगे, एक दूसरे के पास आना चाहेंगे। ठीक है, मैं क्या हूं, बहुत ज्यादा पॉजिटिव हूं, कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव है, तो हम एक दूसरे के पास आना चाहेंगे, तो एटॉमिक रेडियस क्या होगी, कम होगी ना। ठीक है, तो यही बोल रहा हूं, आयोनिक कैरेक्टर जो है बढ़ेंगे, दिखा देता हूं। ठीक है, ये क्या है, पॉजिटिव है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, और ये क्या है, बहुत ज्यादा नेगेटिव है, तो एक दूसरे के पास आना चाहेंगे। ठीक है, एक दूसरे के क्या है, पास आना चाहेंगे तो क्या होगी, एटॉमिक रेडियस क्या है, कम होगी। तो जितना ज्यादा पॉजिटिव नेगेटिव होगा, जितना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होंगे, उतनी क्या है, कम होगी एटॉमिक रेडियस। ठीक है, तो क्या है, आयोनिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो आयंस क्या है, पास आएंगे। ठीक है, आयनिक कैरेक्टर बढ़ेंगे तो आयंस क्या है, पास आएंगे, और जब आयंस पास आएंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या है, कम होगी, एटॉमिक रेडियस क्या है, कम होगी। तो ये दूसरा पॉइंट मैंने आपको बता दिया, 2 पॉइंट मैंने आपको बता दिए। तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एटॉमिक रेडियस के। कि जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस क्या है, कम होगी। अब ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, बताया था जी लास्ट लेक्चर के अंदर क्या होता है, अभी बता देता हूं, वापस बता देता हूं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, ठीक है, ये कोई एटम है, ठीक है, इसके अंदर यहां पर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहां पर इलेक्ट्रॉन है जी। ठीक है, अब ये जो है ना, ये जो अंदर न्यूक्लियस है, ठीक है, ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को कितना अपनी तरफ खींच पाता है। ठीक है, ये जो न्यूक्लियस है ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को कितना अपनी तरफ खींच पाएगा, इसके अंदर खींचने की ताकत कितनी है, उसको क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलेंगे। ठीक है, अब ये कितना, ये जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन्स है इसको बहुत ज्यादा खींच लेगा अंदर की तरफ, क्या है, तो साइज क्या है, कम होगी। साफ पता लग रहा है, नॉर्मल आदमी को पता लग जाएगा। ठीक है, इसको कुछ भी नहीं आता उसको भी पता लग जाएगा कि भाई ये अंदर वाला जो है ये बाहर वाले को अपनी तरफ खींचेगा तो साइज कम ही होगी, नॉर्मल सी बात है। इसी को क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये जो जितना ज्यादा खींचेगा उतनी साइज कम होगी, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा एटॉमिक रेडियस उतनी क्या होगी, कम होगी। तो देखो भाई, ठीक है, न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच जितनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी उतनी ही कम क्या होगी, एटॉमिक रेडियस क्या है, उतनी ही क्या होगी, कम होगी, उतनी क्या होगी, कम होगी। यहां लिख देता हूं, होगी। ठीक है, तो 3 पॉइंट बता दिए, 3 मैंने फैक्टर बता दिए जो अफेक्ट कर सकते हैं एटॉमिक रेडियस को। अब बात करते हैं चौथे फैक्टर की। ठीक है, चौथा फैक्टर क्या बोलता है भाई, ठीक है, नंबर ऑफ शेल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एटॉमिक रेडियस के। जब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो एटॉमिक रेडियस भी बढ़ेगी। तो नॉर्मल सी बात है यार ये तो, ठीक है, नंबर ऑफ शेल्स, ठीक है, ये क्या है, ठीक है, ये कोई एटम है, इसके अंदर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जा रहे हैं, तो एटॉमिक साइज क्या अपने आप बढ़ेगी। ठीक है, एटॉमिक रेडियस जो है वो बढ़ेगी, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। ठीक है, तो ये तो कोई बहुत ही नॉर्मल सी बात होगी, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी। तो 4 पॉइंट मैंने आपको बताए, क्या बताए, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स, दो एटम्स के बीच में जितने ज्यादा बॉन्ड होंगे उतनी कम क्या होगी, उनकी एटॉमिक रेडियस होगी। ठीक है, फिर मैंने दूसरा पॉइंट बताया कि भाई जितना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा, दो आयंस के बीच में जितना ज्यादा पॉजिटिव जितना ज्यादा नेगेटिव दोनों पास आना चाहेंगे, और पास आना चाहेंगे तो उनकी एटॉमिक रेडियस क्या है, कम होगी। फिर बात करिए अपन ने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की। जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब जो न्यूक्लियस है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को जितना ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, उतनी साइज क्या होगी, कम होगी। तो जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतनी ज्यादा एटॉमिक रेडियस क्या है, कम होगी। उसके बाद में चौथा पॉइंट अपन ने पढ़ा क्या, नंबर ऑफ शेल्स जो है, नंबर ऑफ शेल्स जितनी ज्यादा होंगी उतना एटॉमिक रेडियस क्या है, ज्यादा होगी। तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती जाएंगी किसी एटम के अंदर तो एटॉमिक रेडियस है वो बढ़ती जाएगी, नॉर्मल सी बात है जी। चलो आगे अब क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब क्वेश्चन आ गया एक, ठीक है, ध्यान से देखो, AIPMT 2015 का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, द स्पीसीज AR आर्गन दे रखा है, K+ दे रखा है, ठीक है, एंड Ca+2 कंटेन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इनके अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है,
आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है भाई, ठीक है। यहां से अपन को क्या पता लग गया कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल रहा है, मतलब क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, इतना तो अपन को पता लग गया क्वेश्चन में से, ठीक है। इन विच ऑर्डर डू देयर रेडियाई इंक्रीज, अब कौन से ऑर्डर में उनकी रेडियाई इंक्रीज होगी? मैंने आपको बताया था कि एक लाइन से आपका आंसर हो जाएगा, एक लाइन से आपका आंसर हो जाएगा। लाइन क्या बताई थी मैंने आपको कि भाई हायर एटॉमिक नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर जितना ज्यादा होगा उसकी साइज उतनी कम होगी, ठीक है। मैंने क्या बताया आपको कि भाई जिसका एटॉमिक नंबर जितना ज्यादा होगा उसकी साइज उतनी कम होगी। तो यहां पर एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है वो देख लो भाई, ठीक है। जिसका ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा उसकी साइज उतनी कम होगी। एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा? Ca+2 का एटॉमिक, Ca का एटॉमिक नंबर क्या है? सबसे ज्यादा है, ठीक है। कैल्शियम का सबसे ज्यादा होता है, तो भाई उसकी क्या है? डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। इसकी साइज सबसे छोटी इसकी साइज होगी और सबसे बड़ी इसकी साइज होगी, ठीक है। तो सबसे छोटी इसकी साइज दे रखी है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर जिसका सबसे ज्यादा होगा उसकी साइज उतनी ही कम होगी, ठीक है। Ca का एटॉमिक नंबर सबसे, इनमें से इन तीनों में से कैल्शियम का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा, ठीक है। तो इसलिए इसकी साइज सबसे कम साइज है 20। इसका एटॉमिक नंबर कितना भाई? 20 है, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर बता दूं आपको 20 है। इसका कितना है? 19 है, ठीक है। इसका कितना है? 18 है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका होगा उसकी साइज उतनी कम होगी। तो सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका? कैल्शियम का। तो कैल्शियम की साइज सबसे कम इसी ऑप्शन के अंदर बता रखी है, तो भाई डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ऐसे आप डायरेक्ट कर सकते हो यार, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या क्वेश्चन बोल रहा है। 2015 का आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स ऑफ आयनिक रेडियाई इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड, कि करेक्टली रिप्रेजेंट कौन सी आयनिक रेडियाई जो है वो करेक्टली रिप्रेजेंट की गई है, तो वो देख लेते हैं भाई। सबसे पहले तो अपन ये वाला देखते हैं, ठीक है। Al+3 की सबसे ज्यादा बता रखी है इसने, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया, ठीक है, ये तो गलत हो गया, ठीक है। साइज Al+3 कैसे ज्यादा होगी भाई? एल्यूमिनियम की अभी भी तो पढ़ के आए अपन, ठीक है, कि मैग्नीशियम से कम होगी। क्यों होगी? कम होगी क्यों होगी? मैंने बताया था भाई, एक लाइन से आपका आंसर हो जाएगा। Mg का कितना भाई? एटॉमिक नंबर कितना है? 12। एल्यूमिनियम का कितना? 13, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो साइज क्या है? कम होती है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज जो होती है ना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक जो स्पीसीज होती हैं उनके अंदर जब एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो साइज कम होती है। यहां पर तो इसकी साइज ज्यादा दिखा रखी है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ठीक है। फिर बात करते हैं बी ऑप्शन, देख लेते हैं बी ऑप्शन के अंदर क्या दिखा रखा है। बी ऑप्शन के अंदर क्या दिखा रखा है भाई, ठीक है। सोडियम का कितना? 11, ठीक है। इसका कितना? सोडियम का 11, आगे देखना ही नहीं है यार, इसका क्या है? 9 होता है। इसका कितना होता है? 9 होता है, ठीक है। तो अपने को देखना ही नहीं है। क्या नहीं देखना? क्यों? क्योंकि इसके अंदर 11 है। 11 क्या एटॉमिक नंबर ज्यादा है? 9 से क्या है? एटॉमिक नंबर ज्यादा है 11, ठीक है। और इसकी साइज क्या ज्यादा बता रखी है, जबकि अपन ने क्या पढ़ रखा है कि एटॉमिक नंबर जब बढ़ता है तो साइज कम होती है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के अंदर। तो ये गलत हो गया भाई, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। चलो 2 तो हो गए। इनका देख लेते हैं, फिर सी का देख लेते हैं, ठीक है। सी के अंदर क्या दिखा रखा है अपन को वो देखो, ठीक है। ऑक्सीजन ये देख लो, यहां पर इसका क्या है? 11, ठीक है। तो 11 है, मतलब सोडियम का 11, मतलब यहां पर इसकी सबसे कम साइज बता रखी है, तो ये ऑप्शन हो सकता है, अभी तक तो हो सकता है। फ्लोरीन का कितना? 9, ठीक है। और ऑक्सीजन का कितना होता है भाई? 8 ही होता है ना ऑक्सीजन का, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना? 8, ठीक है। तो ये क्या है? बिल्कुल सही है भाई, ठीक है। एटॉमिक नंबर जिसका जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा उसकी साइज उतनी कम होगी, ठीक है। तो ये ऑर्डर बिल्कुल सही है, तो सी ऑप्शन जाएगा। अब इनकी भी बात कर लेते हैं भाई, ऐसा कि कुछ आपको दिखे तो क्या करना है, ठीक है। हाइड्रोजन दिख जाए तो क्या करना है, वो भी कर लेते हैं बात। तो यहां पर देखो भाई, मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि पेरेंट एटम है। यहां पर ये जो है H है, ये क्या है? पेरेंट एटम है। क्या है? पेरेंट एटम है, पेरेंट एटम है, ठीक है। H+ का मतलब क्या है? इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया भाई, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाला हुआ है, ठीक है। और H- का क्या मतलब है कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्या है? इसमें से ऐड कर रखा है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रखा है? ऐड कर रखा है, ठीक है। तो पेरेंट एटम की साइज क्या है? कैटाइन से ज्यादा होती है, कैटाइन से ज्यादा होती है। जिसमें से अगर यार देखो, ध्यान से देखो, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया बाहर, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया बाहर, तो क्या साइज कम होगी, ठीक है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है और इसमें से निकाल दिया तो साइज कम होगी, यहां पर ज्यादा बता रखी है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन जो है वो अपना करेक्ट जाएगा, ठीक है। चलो फिर आगे चलते हैं। अब बात करते हैं वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन पीरियड, ठीक है। पीरियड के अंदर, ठीक है, पीरियड क्या होता है? ये वाला, ठीक है, ठीक है। पीरियड के अंदर वेरिएशन की बात कर लेते हैं, एटॉमिक रेडियाई की क्या वेरिएशन आएंगे। तो भाई लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो क्या होगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? अभी बताया मैंने आपको, वापस बता देता हूं यार, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, ठीक है। ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में
आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन जो है ना, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो अट्रैक्शन होगा, जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उसे क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। और जब अपन लेफ्ट टू राइट जाते हैं, जब पीरियड के अंदर अपन लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, ये जो अट्रैक्शन है, ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है ये बढ़ता है। ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन जो है वो बढ़ेगा। ये जो न्यूक्लियस है ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो नॉर्मल सी बात है साइज क्या होगी, कम होगी। ये इलेक्ट्रॉन को, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, तो ये इसकी तरफ जाएंगे तो साइज क्या होगी, कम होगी, कम होगी, कम होगी। तो क्या है, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या है, कम होती है। ठीक है, तो ये अब लेफ्ट टू राइट जाने पर मैंने आपको बता दिया कि भाई साइज क्या है, कम होती है, एटॉमिक रेडियस क्या है, कम होती है। लेकिन उधर लास्ट में 18th ग्रुप के अंदर क्या है, नोबल गैसेस होती हैं। क्या होती है, नोबल गैसेस होती हैं। उनकी साइज कम नहीं होती, वो उनकी सबसे ज्यादा होती है। पीरियड के अंदर नोबल गैसेस की साइज सबसे ज्यादा होती है, अपने दिमाग में बैठा लेना। लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आपको साइज कम देखने के लिए मिलेगी, लेकिन नोबल गैसेस जो है उनकी साइज जो है वो सबसे ज्यादा होती है। नोबल गैसेस है वो मैक्सिमम एटॉमिक रेडियस, ठीक है, उनकी एटॉमिक रेडियस जो है पीरियड के अंदर सबसे ज्यादा होती है। वो लास्ट में होती है, ठीक है, लास्ट में होती है, लेकिन उनकी रेडियस जो है वो सबसे ज्यादा होती है। क्यों होती है, क्यों होती है, उसका रीजन भी बता देता हूं। एटॉमिक रेडियस क्या है, सबसे ज्यादा होगी पीरियड के अंदर। क्यों होगी, बिकॉज वी मेजर वंडरवाल्स रेडियस फॉर नोबल गैसेस। नोबल गैसेस के लिए अपन कौन सी रेडियस मेजर करते हैं, वंडरवाल रेडियस मेजर करते हैं। और मैंने आपको बताया था कि कोवेलेंट, मेटेलिक और वंडरवाल तीनों में से जब कंपैरिजन किया जाए, जब कंपैरिजन किया जाएगा तो किसको बड़ा मानेंगे अपन, वंडरवाल को बड़ा मानेंगे। देखो यहां पर बताया था वीएमसी से, ठीक है, तो वी की जो वंडरवाल रेडियस जो है वो किसके लिए, वंडरवाल रेडियस किसके लिए करते हैं अपन, नोबल गैसेस के लिए, भी बताया था मैंने आपको। तो वंडरवाल रेडियस जो है ज्यादा होती है कोवेलेंट रेडियस और मेटेलिक रेडियस से, इसलिए नोबल गैसेस की साइज जो है वो सबसे ज्यादा होती है पीरियड के अंदर। बाकी आप लेफ्ट टू राइट जाओगे, ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो एटॉमिक रेडियस जो है वो घटेगी। ठीक है, अब पीरियड की बात कर ली तो ग्रुप की भी बात कर लेते हैं। ग्रुप के अंदर क्या वेरिएशन देखने के लिए मिलेगा अपन को, ठीक है, तो वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन ग्रुप के अंदर क्या वेरिएशन देखने के लिए मिलेगा। तो भाई टॉप टू बॉटम जाओगे, टॉप टू बॉटम जाओगे, ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे ग्रुप के अंदर, तो क्या होगा, नंबर ऑफ शेल्स जो है वो इंक्रीज होंगी, नंबर ऑफ शेल्स जो है वो इंक्रीज होंगी। ठीक है, देखो ध्यान से, ये अपना एटम है, इसके अंदर एस पी डी, ठीक है, एफ, ठीक है, तो ऐसे नंबर ऑफ शेल्स जो है वो इंक्रीज होती जाएंगी, तो क्या है, एटॉमिक रेडियस जो है वो बढ़ेगी, एटॉमिक रेडियस जो है वो बढ़ेगी। टॉप टू बॉटम जाओगे तो एटॉमिक रेडियस जो है वो बढ़ेगी। अब इसके अंदर भी एक है एक्सेप्शन है, वो ध्यान से देख लो, ठीक है, क्या है, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। ठीक है, तो इसके अंदर देखो भाई, इसके अंदर देखो, मैंने आपको बताया कि टॉप टू बॉटम जाओगे, ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे तो साइज क्या है, बढ़ेगी। मतलब क्या है, मतलब क्या हुआ कि एल्यूमिनियम की जो साइज है, ठीक है, एल्यूमिनियम से गैलियम की साइज क्या है, ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। मैंने यही तो बताया आपको कि भाई ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे तो साइज क्या है, बढ़ेगी, साइज बढ़ेगी। तो मतलब सीधा सा हुआ कि भाई एल्यूमिनियम से गैलियम की साइज जो है वो बड़ी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। क्यों नहीं होता, क्यों नहीं होता, एल्यूमिनियम की साइज जो है वो ज्यादा होती है गैलियम से, एल्यूमिनियम की साइज गैलियम से ज्यादा होती है, कुछ ज्यादा होती है। क्यों होती है ज्यादा, इसलिए होती है क्योंकि गैलियम से पहले क्या आते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं। क्या आते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं। और डी ब्लॉक वालों के मैंने लिए आप बताया था, डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स के लिए मैंने आपको बताया था कि उनकी क्या होती है, पुअर शील्डिंग होती है। क्या होती है, पुअर शील्डिंग होती है उनकी, तो इस वजह से क्या है, साइज क्या है, कम होगी। तो जो जीए है, ठीक है, जो गैलियम है वो प्रेजेंट होता है आफ्टर डी ब्लॉक के बाद में प्रेजेंट होता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स के, तो विच शो पुअर शील्डिंग इफेक्ट। वो क्या है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट दिखाते हैं, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को धक्का नहीं मार पाते, ढंग से धक्का नहीं मार पाएंगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, न्यूक्लियस की तरफ आएंगे, तो क्या साइज जो है वो कम होगी। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, स्टार मार्क करके रखना, ठीक है, ये ट्रेंड से थोड़ा सा अलग हटके है। चलो फिर ये क्वेश्चन है, उसके बाद में क्या है, कुछ नहीं है, चलो ये क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, 2010 का आया हुआ है पीएमटी का। अमंग अदर एलिमेंट CaMgP, ठीक है, Cl, ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर ऑफ पूछ रहा है अपन को, इंक्रीज होने का। तो अपन ने ग्रुप के अंदर बात कर रखी है, पीरियड के अंदर बात कर रखी है। तो पीरियड के अंदर लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या आएगा, क्या होती है, एटॉमिक रेडियस क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, डिक्रीज होती है, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा भाई, वो देख लो। ठीक है, अपन लिख लेते हैं पहले कौन कौन से दे रखे हैं अपन को, Ca दे रखा है, Mg दे रखा है, और क्या दे रखा है अपन को, P दे रखा है, फॉस्फोरस, और Cl दे रखा है। ठीक है, तो Mg कहां पर आता है, ठीक है,
ये आ जाएगा भाई, ठीक है। तो ये तो एक ग्रुप के हो गए, ठीक है। तो ग्रुप के अंदर नीचे जाएंगे तो क्या होगा, साइज क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो सी ए की साइज क्या है, इंक्रीज होगी भाई, एम जी से ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि सी ए की साइज एम जी से ज्यादा होगी, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। यहाँ पर ये ठीक हो सकता है, ठीक है। इसको देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं। अब इधर पीरियड की भी बात कर लेते हैं। तो इधर पीरियड में जाएंगे, ठीक है, ये पीरियड है, तो इधर पीरियड में जाएंगे, क्या हो गया बीच में, अलग पेन आ गया, चलो कोई दिक्कत नहीं। इधर पीरियड में जाएंगे तो क्या होगी, साइज क्या होगी, कम होगी, मतलब सीएल की साइज क्या है, सबसे कम होगी। तो सीएल की साइज सबसे कम, सीए की ज्यादा दिखा रखी है, ठीक बात है, दिखा रखी है यहाँ पर तक तो, ठीक है। पी की साइज क्या है, से कम, और एम जी की ज्यादा दिखा रखी है। तो बी ऑप्शन जाएगा भाई, बी ऑप्शन जो है वो सही है, बी ऑप्शन सही है, ठीक है। चलो, तो ये अपन ने देख लिया, वेरिएशन जो अपने पढ़े थे उसी से अपन ने क्वेश्चन किया है, ऐसे आपको करना है, ठीक है। तो इस लेक्चर के अंदर अपन इतना ही पढ़ेंगे, अगले लेक्चर के अंदर पढ़ते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जैसा भी आपको लेक्चर लगे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ में यार शेयर कर देना, ठीक है। और लाइक कर देना वीडियो को, ताकि और भी लोगों तक पहुंचे। बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।